हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नई वीडियो आपके साथ लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th बोर्ड। जो बच्चे इस बार 10th क्लास बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे 9th क्लास में अपेयर हुए हैं इस बार, उनके लिए भी जो पेपर आता है वो बिल्कुल क्लास 10th के स्टैंडर्ड का आता है, क्लास 10th के शैली का आता है। इनको ध्यानपूर्वक आप देखें, किस प्रकार क्वेश्चनिंग आती है, किस प्रकार इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार इनकी मार्किंग होती है, ये सब आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, क्लास 10th या 9th में 6 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में 2 हिस्से बटे हुए होते हैं। पहला हिस्सा प्रोजेक्ट वर्क, का होता है और दूसरा होता है थ्योरेटिकल। 100 नंबर में से प्रोजेक्ट वर्क 30 नंबर का होता है, जो आपको इंटरनल असेसमेंट के रूप में क्लास में बताया जाता है। और जो थ्योरेटिकल पेपर होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो आपका 70 नंबर में आता है। 70 मार्क्स, 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है और 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। जो आप पूरे साल एक्टिविटीज करते हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा असेसमेंट दिए जाते हैं, ये मार्क्स उसमें से दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट में से। और जो थ्योरेटिकल पेपर लास्ट एनुअल एग्जाम में आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। अब इन 70 नंबर में भी 2 हिस्से बटे हुए होते हैं। पहला होता है OMR शीट। पहला हिस्सा होता है इसका OMR शीट। OMR शीट आपको 20 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में आते हैं, जिनको आपको सही का निशान लगाना होता है। जो सही उत्तर है उसको OMR शीट में आपको सही गोले को काला करना होता है या नीला करना होता है। OMR शीट नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी होती है, नीले या काले पेन का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। और जो कॉपी होती है जिसपे हम उत्तर पुस्तिका जिसको कहते हैं, उत्तर पुस्तिका में आपको 50 नंबर के सवाल हल करने होते हैं। जो आंसर शीट होती है लिखने वाली, आंसर शीट पर आपको 50 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और OMR शीट पर 20 क्वेश्चन, जो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन हैं, वो आपको हल करने होते हैं। अब बात आती है उत्तर पुस्तिका में जो आपको 50 नंबर हल करने होते हैं, उस सब्जेक्ट वाइज का अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान विषय की। अब हम बात करते हैं विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय में कौन कौन से सब्जेक्ट समाहित हैं। विज्ञान विषय में पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायो। इन 3 विषयों को मिलाकर विज्ञान का पेपर तैयार किया जाता है कक्षा 9 और 10 में, जिसमें से फिजिक्स, पहले बात करते हैं OMR शीट पर जो क्वेश्चंस आते हैं। OMR शीट में 7 क्वेश्चन फिजिक्स में से आएंगे, 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आएंगे और 7 क्वेश्चन बायोलॉजी में से आएंगे। इसके बाद थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी का जो 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 50 नंबर उत्तर पुस्तिका और 20 नंबर OMR के, इस तरह से मिलकर कुल 70 नंबर का पेपर होगा ये हमारा। 50 नंबर का थ्योरी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे हम और 20 नंबर का OMR हो गया। 20 नंबर के OMR में 7 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में से,
6 के केमिस्ट्री में से और 7 के बायोलॉजी में से आते हैं। इसी प्रकार जो उत्तर पुस्तिका पर हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे उसमें से 18 नंबर का मटेरियल आता है फिजिक्स में से, 14 नंबर का मटेरियल आएगा केमिस्ट्री में से और 18 नंबर का मटेरियल आएगा बायोलॉजी में से। इस प्रकार कुल मिला के फिजिक्स में से टोटल 25 नंबर, केमिस्ट्री में से टोटल 20 नंबर और बायोलॉजी में से टोटल 25 नंबर, यानी कि 25, 25, 50 और 20, 70 नंबर का ये पेपर इस तरह से पूरा वर्गीकृत होता है। अब इसमें से जो OMR वाला पार्ट है, OMR वाले पार्ट में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए होते हैं। एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए होते हैं। जिनको सही उत्तर को हमें जांचकर पहचान कर OMR शीट में बॉल पॉइंट पेन से काला या नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन से गोले को काला करना होता है। दैट्स ऑल। उस OMR शीट वाले क्वेश्चन को हमें उत्तर पुस्तिका पर हल कतई नहीं करना होता है, केवल OMR शीट पर इसको हल करेंगे। अब बात करेंगे जो उत्तर पुस्तिका पे हमें काम करना है उसमें फिजिक्स की बात करेंगे। ये खंड बी होता है, खंड बी या खंड बी, और OMR पे करने वाला खंड ए होता है। 2 हिस्सों में बटा हुआ पेपर होता है ये बस। प्रत्येक खंड ए और खंड में से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना आवश्यक होता है। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, सारे क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं। अब इसको जो उत्तर पुस्तिका पर हल करने वाले प्रश्न हैं उसमें से फिजिक्स में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन 4 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर का और चौथा क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। ये हमारे था कि फिजिक्स में किस तरह से क्वेश्चन बटे हुए होते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो 4 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर 6 4 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 7 6 नंबर का होगा। इस प्रकार से केमिस्ट्री कुल 14 नंबर की आती है। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्वेश्चन, तो अभी हमने देखा फिजिक्स में किस प्रकार से मार्क्स बटे हुए होते हैं। अब बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 3 प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 4-4 नंबर के होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 4-4 नंबर के होते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 6 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 विकल्प दिए हुए होते हैं, जबकि 5 और 6 एक एक प्रश्न ही दिया हुआ होता है। 7वें प्रश्न में विकल्प दिया हुआ होता है, चाहे पहले विकल्प को करें और चाहे दूसरे विकल्प को सॉल्व कर दें। ये केमिस्ट्री का समाधान हो गया। केमिस्ट्री में जहाँ प्रश्नों में आवश्यकता हो वहाँ पर समीकरण अवश्य दें, जिससे आपको मार्क्स स्कोर करने में आसानी होगी। इसके साथ ही साथ ये जरूरी होगा कि जो डायग्राम या पिक्चर्स आप बनाते हैं उनको क्लियरली बनाना है। पेन की सहायता से डायग्राम बनाने हैं। जरूरी नहीं कि आप लेड पेंसिल से बनाएं, आप सिंपल पेन से, बॉल पॉइंट पेन से उसके डायग्राम बनाइए और अपनी चीज़ को स्पष्ट पूरी तरह से करने का प्रयास कीजिए। ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरना है हमें कॉपी में
और ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखना है। जितने नंबर का, मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो उसकी स्पेसिफिक जानकारी आपको अपने आंसर में देनी है। बहुत ज़्यादा उसको डिटेलिंग में भी नहीं जाना है और बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट भी नहीं कर देना है। जितना आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार उसका आंसर दें आप। इसी तरह से अब बात आती है बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 4 नंबर के होंगे और क्वेश्चन नंबर 11 ये 6 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फिर विकल्प दिया हुआ होगा, उसमें से आइदर और दिस 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। किसी भी प्रश्न को, किसी भी पार्ट को आप हल कर सकते हैं। जबकि प्रश्न नंबर 9, 8, 9 और 10 को आपको एक एक ही प्रश्न दिया हुआ होगा, इसको हम अनिवार्य रूप से सॉल्व करना होगा। जबकि प्रश्न नंबर 11 को पहला और दूसरा 2 विकल्प दिए हुए होंगे, अथवा में 2 विकल्प दिए हुए होंगे, इसमें से किसी भी विकल्प को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आपका 70 नंबर में से 50 नंबर जो कॉपी में करने हैं आपको, ये मैंने समझा दिया है। साथ ही OMR शीट में जो 20 नंबर के प्रश्न आएंगे वो किस किस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से आएंगे वो मैंने आपको समझा दिया है। कट कर दी। अब बात करते हैं बायोलॉजी पोर्शन की। बायोलॉजी पोर्शन कॉपी पर जो हमें हल करना है वो 18 नंबर का हल करना है। जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे। इस 8, 9, 10, 11 में 8वां क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 9वां क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 10वां क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा। लेकिन जो 11वां क्वेश्चन होगा ये 6 नंबर का होगा और इधर और मोड में होगा, यानी कि 2 विकल्प आपके पास होंगे 11वें प्रश्न में। या तो पहले वाले प्रश्न को हल कर दीजिए या अथवा में जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से हमने समझा कि किस प्रकार से मार्क्स बटे हुए होते हैं, किस प्रकार से हमें उनको हल करना होता है। केवल अंतिम प्रश्न जो 6 नंबर का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, वो इधर और मोड में होता है। बाकी सारे प्रश्न जो है अनिवार्य मोड में होते हैं। बाकी सारे प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हमें बायोलॉजी पोर्शन में ध्यान रखनी है। अपना आंसर प्रभावपूर्ण रूप से लिखने के साथ साथ हमें ध्यान रखना होता है बायोलॉजी में आपको डायग्राम पे विशेष ध्यान देना है। बायोलॉजी में आपको डायग्राम यानी कि जो संबंधित चित्र हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। इनको कलर स्केच से बनाएं, कलरफुल चित्र बनाएं, बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो आपके चित्र हैं उनको नामांकित चित्र बनाइए। चित्र जो है नामांकित होंगे तो और भी ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो जाएंगे। नामांकित चित्र बनाइए इस पर और इसको कलरफुल स्केच के माध्यम से इसको सजाने का प्रयास करें। चित्र साथ में अगर आपने बनाए हैं तो ये आपके जो कुशलता है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना है। अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो लगभग आधे पेज का क्वेश्चन आपका आंसर आना चाहिए। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप देखें आधे पेपर से ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए, आधे पन्ने से ज़्यादा आपका आंसर हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या एक पेपर में उसको, एक पन्ने में उसको समेटने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से कॉपी भरने का प्रयास ना करें क्योंकि कॉपियाँ भी सीमित मिलती हैं आपको बोर्ड में।
तो अपने पन्ने पर, कापी के पन्ने पर दोनों ओर लिखें। हाशिया छोटा छोटा छोड़ें, केवल जिसपे प्रश्न का और उसका खंड का लिखा जा सके उसको चिन्हांकन किया जा सके। बहुत ज़्यादा लंबे हाशिए ना छोड़ें। प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो पहले 15 मिनट मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले 15 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ें। उसमें आप देखें कि कौन से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको मॉडरेटली आते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सबसे पहले जो OMR शीट जो सॉल्व करनी है आपको, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको परफेक्टली आते हैं, जिनका आंसर आपको परफेक्टली आता है। क्योंकि OMR शीट पर जो आंसर आपको देने हैं वो अगर गलत आपने आंसर पहली बार दे दिया तो उसमें आप संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको सही आंसर आता है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। वहीं आपको अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया और मार्क का बहुविकल्पी है तो आपके नंबर उसमें 0 आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जो खंड ब वाले प्रश्न होते हैं जिसको काफ़ी में हम हल करते हैं, उसमें स्टेप मार्किंग होती है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हल कीजिए जो आपको भली भांति आते हैं। सबसे लास्ट में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते हैं, पार्शियली आते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग की जाती है बोर्ड परीक्षाओं में। आपका अगर आधा क्वेश्चन भी ठीक है, आधा क्वेश्चन के अगर आपने आंसर ठीक दिया है तो उस पर आधे मार्क्स आपको अवश्य मिलेंगे। क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़े ना। क्वेश्चन जो बढ़िया तरीके से आपको आते हैं वो पहले हल कीजिए, जो अच्छी तरीके से हल नहीं करने आते आपको बाद में कीजिए। उसमें जितना पार्ट आपको सही आता है उस पर आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। यही मूल मंत्र है। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से, ध्यानपूर्वक, धैर्य से, भलीभांति समय को देखकर हल करें। समय इतना होता है कि 3 घंटे में आप आराम से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अबाउट 90% आप मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको जिज्ञासा है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछिए, उसके बारे में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस 9 से 12 तक के क्लासेस के लिए आगे भी हम लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।